हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज जो रियलिटी, जो हकीकत एक कहानी के ज़रिए मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं ना, ये वो पेरेंट्स ज़रूर सुनने चाहिए जिनके घर के अंदर बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और जो कहीं न कहीं अपनी बच्चियों को अपने होम टाउन से, अपने शहर से बाहर किसी दूसरे शहर भेजते हैं ताकि अपनी बच्ची को वो पढ़ा लिखा सकें और उसको आगे बढ़ते हुए देख सकें। दुनिया के अंदर कुछ ऐसे दरिंदे घूमते हैं जो इन्हीं भोली भाली लड़कियों को ट्रैप करते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनकी ज़िंदगी इस हद तक ख़राब कर देते हैं कि वो अपने जीवन के अंदर वापस कभी उठ नहीं पाती। कुछ समय तक मेरा ये मानना था कि हमारे देश के अंदर जो अभी तक का सबसे बड़ा सेक्स ब्लैकमेलिंग स्कैंडल है वो 1992 का है, अजमेर सेक्स ब्लैकमेलिंग स्कैंडल। जहाँ पर अजमेर दरगाह के जो कुछ संस्था के मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ युवा ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, जो कॉलेज था गर्ल्स कॉलेज, वहाँ की एक एक लड़की को इस तरीके से ट्रैप करके अपने फार्म हाउस पे लेके गए। फिर उसकी जानकारी के बिना उसका वीडियो बनाया और उसको इस कंडीशन पे जाने दिया कि अगर तू तेरी किसी सहेली से हमको मिलाए गई तो फिर हमें तेरी वीडियो जो है वो डिलीट कर देंगे। उस लड़की ने डर में आके अपनी दूसरी सहेली को भी अपने साथ हुए ट्रैप के अंदर फंसा दिया और खुद निकल गई। निकली तो नहीं थी, लेकिन इस तरीके से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स के साथ में ऐसा कुछ हो गया। अब ये तो पुरानी खबर है, लगभग 34 साल पहले की। लेकिन आज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये शायद सुनने के बाद में आपकी रूह जो है ना वो कहेंगी, आपका शरीर जो है ना वो कहेंगे इस कलयुग की दुनिया के ऊपर विश्वास करना बंद ज़रूर करेगा। 2 लड़के, ध्यान से सुनना, 2 लड़के जिनकी उम्र 20 साल से भी कम है और इन्होंने जब ये घिनौना काम स्टार्ट किया था तब उनकी उम्र थी 17 साल, 18 साल। एक का नाम है अहमद और दूसरे का नाम है अयान। इस वीडियो को हमें किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना है, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये यंग गर्ल्स की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ज़रूर है। अयान और अहमद दिखने में थोड़े से इनोसेंट, मासूम टाइप के लड़के है ना, जिसको अपन बोलते हैं ना कि एकदम ही वो चॉकलेटी फेस टाइप के लोग वगैरह है ना, ऐसे थे। इन दोनों ने आपस में ये बैट लगाई कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को क्या करता है, फंसाता है, ट्रैप है जो करता है। अब अगर ये प्यार का एंगल चला रहे थे तब तो चलो कोई बात नहीं कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, आगे जाके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, पेरेंट्स कन्विंस होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो सेपरेटली रहेंगे। तो यहाँ तो खाली 1 to 1 की बात होती, लेकिन यहाँ सीन ऐसा नहीं था। यहाँ पे बकायदा जो गर्ल्स, और गर्ल्स भी कौन सी, जो आसपास के शहर, ये जो घटना मैं बात बता रहा हूँ ये हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले की है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की घटना है। जहाँ पर क्या है कि आसपास के एरिया के जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते थे, जिनकी उम्र क्या थी, जो 12th की लड़कियाँ या फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ, लगभग 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, ये जनरली उन लड़कियों की उम्र है जो हुआ करती थी। तो वो लड़कियाँ क्या है कि उनको सोसाइटी की दरिंदगी के बारे में शायद ज़्यादा नहीं पता, इसलिए वो आसानी से ट्रैप हो जाती थी। तो जो बाहर से जो लड़कियाँ आके वहाँ पे कोचिंग की पढ़ाई कर रही थी, या फिर जहाँ पे जिन शहरों में आसपास कॉलेज नहीं था वो उस अमरावती शहर आके कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर ये दोनों अयान और अहमद, इन्होंने अपने घर परिवार से अलग रहकर क्या किया, एक रूम किराए पे ले रखा था, ठीक है। और वहीं पर ये क्या करते थे, इस अपने शर्मनाक और दरिंदगी भरे काम को अंजाम में जो देते थे। अब कहानी शुरू कहाँ से होती है? शुरू यहाँ से होती है कि अयान और अहमद आपस में ही एक दूसरे के साथ बैट लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ट्रैप है जो कौन करता है, और वो इस तरीके से अपना चॉकलेटी या एक तरीके से मासूम का फेस लेके, और उनके अहमद के पिता की क्या थी कि बाइक की, मतलब सेकेंड हैंड बाइक वगैरह जो होता है ना, सेल परचेज, उसका कुछ काम काज था। तो अयान क्या करता था, हर रोज़ कोई एकदम बढ़िया, एकदम स्प्लेंडेड बाइक वगैरह लेके और साथ ही साथ में थोड़े ढंग से कपड़े वपड़े पहन के वगैरह इस तरीके से जाता कि भी उसके पास भी ठीक ठाक पैसा है, अब ताकि रिझा सके लड़कियों को। तो वहाँ पे बाइक पे जाके इस तरीके से, मतलब जहाँ पे लगता, अच्छा ये खुद भी क्या था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी था ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस तरह की हरकत करने वाले स्टूडेंट लाइफ के तो लोग थोड़े कम ही होते हैं। लेकिन ये कोचिंग वोचिंग में जाता, वहाँ पे जैसे होता है ना डेमो क्लास वगैरह, तो डेमो क्लास के लिए जानबूझ के जाता, वहाँ तो कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत के 2-3 दिन की क्लास होती है ना, तो वहाँ जाके बस ये क्या करता है, इस तरीके से गर्ल्स के नंबर वगैरह या गर्ल्स के साथ में कॉन्टैक्ट बिठाने की कोशिश है जो करता। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, उनसे वो कनेक्ट होता जहाँ पे अलग अलग गर्ल्स हैं, फिर उनसे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज करता, धीरे धीरे उनका फेथ गेन करने की कोशिश करता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना,
और जब धीरे धीरे लड़की को फेथ होने लगता है कि भाई हाँ ये लड़का जो है वो जेन्युइन है वगैरह, तो फिर क्या करता, वो उसको अपने घर पे है जो बुलाता, या अपने रूम पे बुलाता जो उसने किराए पे है जो ले रखा था। वहाँ पे जो दूसरा वाला लड़का है वो पहले से क्या कर रहा था, हिडन कैमराज या खुद एक जगह पे छिपके तैयार रहता था चीज़ों को शूट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा ना तो शायद आप इस वीडियो और इस कहानी की सच्चाई को जान नहीं पाएंगे। यहाँ पर गुड फेथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से क्या होता, अलग अलग गर्ल्स के ये सारे फोटो जो है गर्ल्स के ब्लर किए गए और इन दरिंदों के फोटो आपके सामने। तो अब यहाँ पर ना इस तरीके से वो उनके साथ फोटो खींचता, कई सारी वीडियो जो है इस तरह से रिकॉर्ड है जो कर रखी है। और सिर्फ एक दो नहीं, अगर आप इंटरनेट जाएंगे तो और भी न जाने कितनी सारी वीडियो जो है इसने गर्ल्स के साथ में ऐसे बना रखी है। और यहाँ पर कई तरह के शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह हैं ऑलरेडी। ये कहा जा रहा है कि टोटल 180 गर्ल्स, 180 विक्टिम्स जो हैं उनके तकरीबन तकरीबन 350 ऐसे वीडियोस हैं जो इन दोनों टीन्स ने मिलकर रिकॉर्ड किए। अहमद लड़की लेके आता, अयान छुप छुप के रिकॉर्ड करता, या फिर अहमद खुद उस तरीके से रिकॉर्ड है जो करवाता। उस लड़की को बोलता कि मुझे अच्छी मेमोरी चाहिए, ये चाहिए, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब एक तरीके से हमारे भारतीय न्याय संहिता में एक अपराध है सेक्शन 77 वॉयरिज्म, दृश्यतकारिता। उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि लड़की की कंसेंट है भी फोटो वोटो खिंचवाने में, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि फोटो खिंचवाने की कंसेंट दी है तो इसका मतलब आप उसका वीडियो भी आगे कहीं पर भी अपलोड है जो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आपने किया तो फिर वो वॉयरिज्म के अपराध के तहत है जो आता है। बट अपराधियों को अपराध की क्या ही चिंता ना। तो यहाँ पे इस तरीके की ये गंदी वंदी वीडियो जो है ये लोग क्या कर देते, साथ साथ में रिकॉर्ड है जो कर देते। ओके, और रिकॉर्ड करने के बाद में फिर क्या करते, उस लड़की को वो ब्लैकमेल करते। उसी लड़की से क्या करते, पैसा ऐंठने का काम भी है जो करते कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, दे दे वगैरह, नहीं तो तेरी वीडियो क्या कर देंगे, वायरल है जो कर देंगे। और आप लोग ये जान के सरप्राइज होंगे कि इतनी सारी विक्टिम के बावजूद भी ये लोग जब पकड़े गए हैं, आज जब कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए पकड़े गए क्योंकि इन दोनों के बीच में एक विवाद हो गया। इस अयान और इस अहमद के बीच में क्या हो गया, इस बात को लेकर, पैसों को लेकर कुछ विवाद है जो हो गया। तो फिर जो अयान है उसने गुस्से में आकर क्या कर दी, वीडियो अपलोड कर दिया। किस वाले, अहमद वाले। अब जब ये वीडियो इस तरीके से वायरल हुए तो नज़दीक में पुलिस, फिर जो पॉलिटिशियंस वगैरह उनको जानकारी मिली, कुछ महिला संगठन को पता चला कि हमारे अमरावती के अंदर इस हद तक कोई गंदगी जो है वो चीज़ फैल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अयान अहमद कोई इकलौते चेहरे नहीं होंगे, ऐसे और भी कई सारे जो है ना दरिंदे सोसाइटी के अंदर घूम रहे हैं जो इस तरह की चीज़ें हैं जो करते हैं। अब सोसाइटी में 3 तरीके के सवाल है जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, खड़े हैं जो हो रहे हैं कि ये लड़कियां इतनी भी क्या मासूम है कि इनको सही गलत का पता भी नहीं चलता। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, नंबर 1, एक तो क्या होता है कि ये जो इस तरीके से खुद को पैसों वाला लड़का दिखाने की कोशिश जो करता है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, ये बाइक वगैरह है, गर्ल्स को कई बार ऐसा लग जाता है या फिर उनकी किस्मत भी कुछ ऐसी ख़राब होती है, उनको लगता है कि ये लड़का जो इतनी अच्छी अच्छी बाइक लेके आ रहा है या फिर ये इतना एक तरीके से रॉयल तरीके से रह रहा है, इसका मतलब ये अच्छा होगा वगैरह वगैरह। पैसों के अकॉर्डिंग कई बार लड़के को अच्छा या बुरा कह दिया जाता है। अगर इस लाइन में आपको सच्चाई लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पैसों के बेसिस पर, कपड़ों के बेसिस पर, गाड़ियों के बेसिस पर लड़के के अच्छे या बुरे होने का डिसीजन जो है कई इनोसेंट गर्ल्स जाने अनजाने ले लेती है और फिर वो इनके ट्रैप में आ जाती है। दूसरा क्या होता है, जैसे व्हाट्सअप वगैरह, कई लड़के होते हैं जो लड़कियों को व्हाट्सअप पे अनावश्यक रूप से मैसेज कर देते हैं या इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज है जो कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि उनको ब्लॉक करने के बजाय वो इस चीज़ को थोड़ा अलग एंटरटेनमेंट ले लेती है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई उनके बारे में सोच रहा है, कर रहा है। ये चीज़ें भी नुकसानदायक कर जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जहाँ पर मैं पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आजकल पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई बच्चियों को हम ये चीज़ें नहीं बताएं। जैसे आज का वीडियो भी अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो हो सकता है उसके घर में अगर बच्ची है तो वो ये सोच रहा हो कि नहीं यार बच्ची को ये वीडियो नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, दिखाइए। आज के समय में बच्चों का दिमाग 12th के बाद में डेवलप हो जाता है। 12th की एज के बाद में वो क्या करता है, सोचने समझने की क्षमताएं जो रखता है, उनको इसलिए दिखाइए ताकि वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके कि कहाँ पे दूसरी गर्ल्स गलतियाँ करती है। वरना क्या है, उनको पेरेंट्स कुछ बताते नहीं इसके बारे में, और पेरेंट्स जब नहीं बताते हैं फिर वो जब बड़े शहर में जाते हैं तो फिर पहले ही शिकार के रूप में उनको जज कर लिया जाता है। तो ये वाली बात यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। और फिर ऐसे लोग तो बैठे ही। अब ये बंदा कह रहा है कि मुझे पहला प्यार में धोखा मिला इसलिए मैं ऐसा बन गया। क्या लॉजिक है भाई? तुम्हें अगर किसी ने धोखा दे तुम किसी और इंसान की ज़िंदगी ख़राब करने का काम कर दोगे क्या?
अब इस अपराध के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या सिंपली जेल में डालना सफिशिएंट है? और एक दो गर्ल्स ऐसी भी हैं जिन्होंने बाकायदा पॉक्सो का मामला इन व्यक्तियों के ऊपर लगा रखा है। इस कहानी का एक पहलू मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ये जो लड़का है, ये कुछ समय पहले जो है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन वगैरह, तो उससे ये डिजिटल मार्केटिंग का वहाँ पे काम कर रहा था। कुछ टाइम के लिए उसको शायद हायर किया होगा, तो वहाँ पे काम कर रहा होगा। तो इस चीज़ को जोड़ा गया कि कहीं ये लव जिहाद का सीन तो नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा ना केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी 2 वगैरह वगैरह, जहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से, अब देखो बात सोचने की है, 180 लड़कियों को उसने टारगेट कर दिया, तो क्या पुलिस वगैरह इनको कुछ पता भी नहीं है क्या? एक और गंदगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन लड़कियों को ये ब्लैकमेल करता था, उन लड़कियों से ये भी कहता था कि अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँ, तो मेरे दोस्त को तुम्हें सर्विस देनी पड़ेगी, या इन नेताजी को तुमको सर्विस देनी पड़ेगी, या फिर इस पुलिस वाले को सर्विस देनी पड़ेगी। ऐसा भी उसके ऊपर क्या लग रहा है, एलिगेशन है जो लग रहा है, मतलब कि एक तरीके से सेक्स रैकेट हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया। तो ब्लैकमेलिंग की आड़ में क्या कराया जा रहा है, उससे सेक्सुअल एक्ट है जो करवाए जा रहे हैं, ये भी वहाँ पे एक चीज़ सामने आ जाती है। क्योंकि वो लड़की पेरेंट्स से, सोसाइटी से कहती है, सोसाइटी उल्टा उसी को ब्लेम करने लग जाती है, इसलिए वो लड़की वहाँ पे कहती नहीं है, और उसको डर लगता है कि वीडियो वायरल हो जाएगा, तो उस लड़की की हर बात को मान लेती है। अभी तो कन्फेशन और होगा, अभी तो इसको जब पुलिस लॉकअप में रखा जाएगा तो पता चलेगा क्या क्या बातें वहाँ पे सामने जो आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक पूरा का पूरा चीज़ जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तरीके से चल रहा हो। कई लोगों ने आरोप लगाया कि लव जिहाद का सीन है, लेकिन एक फैक्ट सामने आया कि ये जो लड़कियां फंसी, उनमें से कई लड़कियां मुस्लिम गर्ल्स हैं। तो मुस्लिम गर्ल्स को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, चाहे वो अयान हो वगैरह हो ना। तो इसलिए लव जिहाद के सीन को शायद हम यहाँ पे कनेक्ट है जो नहीं कर सकते, ना ही हमें करना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का क्यों ना हो। तो ये घटना महाराष्ट्र के अमरावती की थी, जहाँ पे इस तरीके से इतनी सारी गर्ल्स के कई सारे वीडियोस बना के अपलोडिंग है जो हो रखी है, और ब्लैकमेलिंग का, सेक्स ब्लैकमेलिंग का एक अलग ही लेवल का स्कैंडल है जो चल रहा है। देखो, अगर आप कानून पढ़ते हो तो सिर्फ कानून पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको कानून को समाज में, सोसाइटी में अप्लाई करना भी ज़रूरी है जो होता है। और रही बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स को बाकायदा अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि कहाँ पे चीज़ें सही हैं और कहाँ पे चीज़ें गलत हैं। वैसे लिंकिंग लॉ जाना जाता है अपने जुडिशल सेगमेंट के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स को जुडिशल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर है जो करता है, और यही रीज़न है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे कानून को बताया जाता है, एडवोकेसी को सिखाया जाता है। अगर आप लॉ के फील्ड से हैं, क्लैट एग्ज़ाम ट्राई करना चाहते हैं, या फिर एक तरीके से एडवोकेसी गाइडेंस को डील करना चाहते हैं, तो आप अफोर्डेबल प्राइस पे लिंकिंग लॉ के साथ जुड़ के इसको डील है जो कर सकते हैं, और AIB की तैयारी के लिए भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बट खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ये चीज़ अपनी जगह पर अलग है। आप लोगों का इस तरह के रियलिटी भरी गंदगी से का बारे में क्या कहना है? क्या इस तरह के लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय, अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।